बिद हाथ बिकानी। बस जो ही ये भाव आएगा तभी आपका जीवन प्रियालाल के योग्य हो जाएगा, क्योंकि उनकी संगति मात्र से आपके सारे अहंकारों का नाश हो जाएगा। और जब अहंकार नाश का प्रोसेस शुरू होता है तो उपासक झेल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो अन्य आश्रय लिए होता है। ध्यान रखना, ये मार्ग की बहुत बड़ी खास बात है। जहां आप खड़े हैं वहां से आपको आगे बढ़ाने के लिए, जहां खड़े हो वहां आपको पीड़ा दी जाएगी, तभी आपके कदम आगे बढ़ेंगे। जहां पीड़ा दी गई, अगर पीछे आपका मार्ग है तो आप लौट जाएंगे। पीछे बिल्कुल रकील खींच देनी ऐसी कि अब हमारे लिए पीछे मुड़ने का कोई चांस नहीं है। कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान मेरा नहीं है। अगर हमें बढ़ना है तो आगे बढ़ना है, नहीं तो यही खड़े रहना है। जब आप चाहे तब यहां से पकड़ के ले जाए, पीछे कदम जाने का हमारे लिए कोई मार्ग नहीं रह गया। और यहां ऐसे चल रहे हैं उपासक, ऐसे कि इधर हाथ फैलाए हुए, इधर पकड़े हुए, कि अगर इधर ठीक नहीं लगा तो ये तो है ही, तो वहीं लौट के खड़े हो जाते हैं जाके। क्योंकि ताप के बिना, जैसे स्वर्ण को ताप लगाकर पिघलाकर उसे आकार देते हैं, हार, कुंडल, कंकण आदि, ऐसे ही ये ताप हमारे मन की वासनाओं को, पापों को, मलिनता को भस्म करके सहचरी वपु प्रदान करेगा। पीछे सत्संग में सुना था, श्री भगवान कह रहे थे, मेरे लिए विविध तापों को सहते हैं, कष्ट को सहते। कौन? जिनका अन्य कोई आश्रय नहीं रह गया। अन्य आश्रय रह गया तो माता पिता, भाई बंधु, रुपया पैसा, खेती बाड़ी सबके घर में होती है। जो भगवत मार्ग में चलता है वैसा तो नहीं कि उसका घर भिखारी ही रहा है। अब अगर इधर उसको असुविधा और प्रतिकूलता नजर आई और उधर से संबंध काटा नहीं तो वहीं पहुंच जाएगा, पक्की बात है। इसलिए तिनकी संगति रहने का तात्पर्य है, पहले जिनकी संगति में रहे उनसे पूरा संबंध कट, और ऐसा संबंध कि अपने हृदय की, दुख की बात हमको किसी से नहीं कहनी। अब अपने लोग क्या होते हैं कि अपने दुख की बात जहां से निवृत्त होनी है वहीं हमारी भावना कमजोर हो जाती है, और जो हमें दुख में फंसाने वाले उन्हीं से दुख निवृत्ति का मार्ग मांग लेते हैं और हम वहीं फंस जाते हैं। ये बात पवित्र हृदय ही समझ सकता है। अहंकार का नाश हुए बिना भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता, और बिना गुरुजनों की शासन वृत्ति के ये अहंकार नष्ट नहीं होता। अहंकार छोटा मोटा देवता नहीं है, ये मूल है सृष्टि में। अहंकार से ही त्रिगुणात्मिक अहंकार वृत्ति, उसी से सब का प्रादुर्भाव हुआ। महातत्व से अहंकार, अहंकार से पूरी सृष्टि प्रकट है। ये संस्कृति मूल शूल प्रद नाना और सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। भूरी माने बहुत बड़ी, अपने सेवक पर बहुत बड़ी ममता रखने वाले प्रभु और प्रभु के स्वरूप गुरुजन हमारे अहंकार का नाश करते हैं। अगर गुरुजनों के पास तुम आदर प्राप्त करने के लिए आए तो भूल जाना, वो मान और आदर का नाश करने के लिए ही तो बैठे हैं, और तुम वहां मान और आदर का पोषण चाहोगे तो फिर माननी प्रियाजू को नहीं प्राप्त कर पाओगे। प्रियाजू तक, लाडलीजू तक पहुंचने के लिए इस मान और आदर का नाश करना होगा। सब ही मान प्रद और आप अमानी। अब ऐसे जनों को क्या लगता है कि जहां आदर मिले, अगर हम कुछ भी सेवा करें तो माइक से बोला जाए कि आप खड़े हो, इनको माला पहनो, चुनरी पहनो, देखो ये हैं, इन्होंने हमारे को ऐसा ऐसा सेवा किया, और वो फूल रहे हैं। क्या हुआ? सब खत्म तुम्हारी सेवा का महत्व। और अगर सेवा की इसके बाद डांट लग गई, क्या समझते हो तुम? अब तुम्हें लगा कि इतना तो रात भर हम फूल बंगला बनाते रहे, एक फूल इधर से उधर हो गया, हमें डांट लग गई, पूरी की पूरी सेवा सुरक्षित जमा हो गई श्री जी के पास। अब तुम्हें पता नहीं इस रात से कहो, तुम्हें लगा कि यहां तो कोई महत्व नहीं सेवा का, रात भर जग करके फूल बंगला बनाते, सुबह डांट लग जाती है। अरे कम से कम वाह ही कह दे कि क्या बात है, ऐसे बोल दे। ऐसे नहीं, क्या बात है नहीं बोले, यहां बात की बात में पहुंचाना है तो यहां क्या बात बोल देंगे तो कोई बातें नहीं है। बहुत सावधानी की जरूरत है। अब आपकी बुद्धि एक छोटी सी सीमा को केवल जानती है। असीम रूप राशि, प्रेम राशि, सौंदर्य राशि,
महामहिम श्री लाडली जो तक पहुंचाने के लिए जब उनके निज जन आपकी बुद्धि में प्रकाश देना चाहते हैं तो आप भाग पड़ते हो। इसीलिए सेवक जी की तिनकी संगति, उनकी संगति छोड़ दी तो खत्म खेल। फिर लोहे में सामर्थ्य नहीं कि सोना बन जाए, चाहे जितना गंगा में पड़ा रहे, जमुना में पड़ा रहे। ये केवल पारसमणि का ही सामर्थ्य प्रभाव है कि जंगहे लोहे को, कुपात्र लोहे को भी वो स्वर्ण बना दे। आलय बन, सेवक जी महाराज के आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान भयम। हमारी अगर सान्निधि का भाव रसिकों के बना रहा तो हम लोहा इनके प्रभाव से श्री जी की सेवा के पात्र बन जाएंगे। सब अनन्य साचे सुविध, सबको हो निज दास। सुमिरन नाम पवित्र अति, दरस परस अघनास। जो श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम में है वही साचे हैं। भाव, यदि तुम संसार का अभिमान करते हो, अरबों रुपया हमारे पास है, बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, हम बहुत बड़े अमुक 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 हैं, तो आंख मूंदते ही कुछ नहीं हो, सब रह गया ढेर। अब क्या बचे? जो तुमने शुभ अशुभ किया उसको भोगो जाके। हमारे प्रभु के यहां किसी भी अधिकार का प्रयोग नहीं है। शरणागत होकर भजन कर रहे हो, यही तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ भाव। अगर ये नहीं तो फिर सब झूठा, सब झूठा। उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब तुम अपने को माने हुए हो धनी, पदाधिकारी, बड़ा वैभव, बड़ा सम्मान, लेकिन जब काल का एक तमाचा लगा तो सब बिखर गया, कुछ हाथ नहीं लगा। तो साचा कौन हुआ? जिसके पास परम धन राधा नाम है, जो प्रियालाल के प्रेम में डूबे हुए हैं। तो सब अनन्य साचे सुविद, जितने अनन्य हैं प्रियालाल के वही साचे हैं, वही वास्तविक जीवन को अपने विधान में, मंगल विधान में, प्रेम विधान में समर्पित कर दिया है। ऐसे प्रेमी अनन्यों का मैं निज दास हूं। निज दास का तात्पर्य होता है बिका हुआ दास। बिका हुआ दास का मतलब होता है कोई भी बदले में सुख की चाहना नहीं, बस आपकी आज्ञा में तत्पर। ये बड़ा कठिन है। श्री भट्टदेवाचार्य जी ने कहा है, घर जाया निज दास। मैं आपके घर का दास हूं, बाहरी नहीं कि सर्विस कर रहे हैं हमें पेमेंट मिल रही, नहीं, आपके घर का हूं। घर का मतलब बिका हुआ हूं। अब आप जैसे जैसे जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे, जैसे चाहो प्रभु, मैं तो आपको समर्पित हूं। तो मैं ऐसे रसिकों का निज दास हूं। निज शब्द बड़ा गूढ़ होता है। निज जनों के साथ ही प्रभु दिव्य लीला करते हैं। बाहर तो भगवान रहते हैं और निज जनों के साथ प्रभु भगवान नहीं रहते। जिस भाव के निज जन होते उनके साथ वैसे ही खेलते। सखाओं के साथ खेल देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों, ब्रह्मा को भी आश्चर्य हो गया। ऐसे भगवान खेलते, ऐसे भगवान का भोग लगता है भला? तो उनके सामने भगवान है, लेकिन निज जनों के सामने उनके प्यारे लाडले लाल हैं। ऐसे ही जो रसिक जन हैं, तो आप जब निज जनों के साथ होते हैं तो उनका कुछ और स्वरूप होता है, वो निज जन ही जानते हैं। जो निज जन नहीं है वो उस स्वरूप को जान भी नहीं सकते हैं। ये वही है, वो स्वरूप क्या है और ये स्वरूप क्या है। बस ब्रह्मा जी को है कि ये वही भगवान जिनके भ्रकुट से सूर्य डर करके तपता है, काल भी डरता है, वायु भी प्रवाहित होती। एक सखा अपने मुख में ली हुई छाछ उनके मुख में डाल रहा है, ये वही भगवान है। ये निज जनों का है। अब निज जन जब हो जाता है तो वो निज सेवा का अधिकार, लाडली जू के, पहले रसिकों के निज जन, तब लाडली जू के निज जन, क्योंकि यहां से पास होकर श्री जी की सेवा की योग्यता प्राप्त होती। नहीं तो देखो कैसी सेवा है वहां। पत्रावलिम रचितुम कुचयो कपोले, जिनके ध्यान धरने की संभावना इन बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं, वहां उनके श्रीअंग में सेवा करने का अधिकार। कितना निज अपनापन होना चाहिए। वो अपनापन रसिकों से आता है, किसी साधना से नहीं आता है। इसीलिए सेवक जी कह रहे निज दास, मैं उनका अपना दास हूं। ये नहीं कि
किसी लाभ के लिए मैं जुड़ा हूं, नहीं, मैं उनका बिका हुआ दास हूं। इससे जो परम लाभ मिलता है वो लाडली जी के श्रीअंग की सेवा का। विचिन्वंती के शान क्वचन कर जय कंचुक पटम क्वचाप्या मुंचंती कुछ कल, ये दूसरा कोई साधन पथ में चलने वाला नहीं, ये रसिकों के निज दास को सौभाग्य प्राप्त होता है। सुमिरन नाम पवित्र, ये रसिक जन इतने महामहिम है कि लाख बार हरि हरि कहे और एक बार हरिदास। नाभाल गोस्वामी जी, लाख बार हरि का सुमिरन करो, एक बार किसी रसिक का सुमिरन कर लो, बराबर हो गया। लाख बार हरि हरि और एक बार किसी हरि प्रेमी भक्त का अमुक संत नागरीदास जी अमुक, लाख बार हरि हरि के कहने का फल प्राप्त हो गया। सुमिरन नाम पवित्र, इनका नाम स्मरण करना, इनका सुमिरन अति पवित्र। पवित्र शब्द लगता है पाप नष्ट होने पर, अति पवित्र शब्द लगता है पाप प्रवृत्ति का ही नाश हो गया, उसका हृदय रसमय हो गया। दरस, इनके दर्शन से, परस, इनके स्पर्श से, अघनाश, संपूर्ण ज्ञान अविद्या मलिनता का नाश हो जाता है। विश्वास, इसमें विश्वास काम करता है। विश्वास नहीं तो दुर्योधन भी तो भगवान के दर्शन कर रहा है। विदुरानी जी, विश्वास, अपनापन, समर्पण, अहो भाग्य, आज मुझे भगवत प्रेमी महात्मा के दर्शन हुए, अहो, वो रोमांच हो रहा है, निष्पाप होता चला जा रहा है। हमें लगता है कि सब नौटंकी ही चल रही है, नौटंकी दिखे, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिल तैसी। आपने जो भावना की प्रभु, एक ही प्रभु कंस के रंगमंच पर पधार रहे, और देखो भागवत में लिखा है अलग अलग भावों से दर्शन हो रहा है उन्हीं प्रभु का। साक्षात काल पधार रहा है ऐसा कंस देख रहे हैं, महाविराट बलशाली पधार रहे हैं ऐसा पहलवान देख रहे हैं। कोई देख रहा है कि ओहो करोड़ कामों को मूर्छित करने वाले लालजू पधार रहे, कोई देख रहा है कि मेरा बच्चा पधार रहा है। जो जिस भावना से वैसे ही प्रभु दिखा। इतने सुकुमार, इतने लाडले, इतने बलवान पहलवानों से कैसे लड़ेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। जो जैसी भावना से देख रहा है वैसे ही प्रभु अनुभव में आ रहे हैं। हमें रसिकों की जो दर्शन वृत्ति, स्पर्श वृत्ति या शरणागत वृत्ति का लाभ मिलेगा, उसमें हमारा विश्वास काम करता है। ओ भाग्य, आज मैं पावन हो गया, भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिला। सुमिरन नाम पवित्रति दरस परस अघनास, दरस परस अघनास बास निज संग करो दिन। अगर हमें ऐसे रसिकों का संग मिल जाए, प्रिया जो कृपा करें, रात दिन इनकी आज्ञा में हमारा व्यतीत हो, एक क्षण भी कभी हम इनकी आज्ञा से विमुख न हो। तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित छिन। इन रसिक महापुरुषों के मुख से श्री प्रियालाल की बातें, प्रभु की बातें, हरिजस हमारी श्रवणेंद्री सुनती रहे, और नहीं, और सुनने के लिए निषेध भी है। पता नहीं कौन सा शब्द आकर हमारी श्रद्धा पे चोट पहुंचा दे। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंक है मिलिए, तासों कीजे प्रीति। उनके पास बैठकर चर्चा सुननी चाहिए, जिससे हमारा इष्ट मिले, हमारी रस रीति मिले, हमारा मन मिले। नहीं तो अगर ये ऐसा नहीं तो फिर बाधा पड़ जाएगी उपासना में, पक्का बाधा पड़ जाएगी। इसीलिए श्री भगवत ऋषि जी भी कहते हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। गीता जी सुननी, भागवत सुननी, पर प्रेमी रसिकों के मुख से, क्योंकि वो उस रहस्य को दर्शा सकते हैं प्रियालाल तक। सिद्धांत वर्णन है, पर उस सिद्धांत को मोड़कर निकुंज की तरफ लाना है, सिद्धांत को हमें रसमय बनाकर। तो वो जब अपने श्रीमुख से बोलेंगे तो अपने अनुभव को मिला करके बोलेंगे। तो तीनमुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित छिन। इसका फल क्या होगा? बोले कलि अभद्र वर्णत सहस। कलयुग के सहस्त्रों अशुभ आचरण हैं, जो बलात् करवा लेता है, हम चाहते नहीं पर करवा लेता है। जो रसिकों के संग में रहता है तो कलयुग के जो हजारों अभद्र आचरण हैं वो उन पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, कलयुग का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ पाएगा।
और जितने काम आदि दोष हैं, द्वंद्व है, ये सब उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। आप देख लो, आप जितनी आज्ञा का उल्लंघन करते हो उतना ही इन दोषों का प्रभाव रहेगा। अगर आप आज्ञा पे हो तो कोई ऐसा अवसर ही नहीं है कि आपके ऊपर आक्रमण हो सके। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप असुरक्षित तभी हैं जब आप आज्ञा का उल्लंघन करते हो, चाहे एकांत में हो चाहे सभा में हो। जब आप आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो आप असुरक्षित हैं, समझ लीजिए। और नहीं तो विषय सामग्री के बीच में रहो और भला तुम्हें कोई परास्त कर दे तो हमें दिखाना, बस आज्ञा पे रहना। अब आज्ञा का पालन नहीं तो फिर तो प्रचंड माया है ही। जो रसिकों के श्रीमुख से निकले हुए उपदेश को सुनते हैं और उसको अपने आचरण में उतारते हैं तो कलयुग की चाल वहां नहीं चल पाती, कामादि दोष अपना प्रभाव नहीं कर पाते। सेवक जी कहते हैं, सेवक शरण सदा रहे, सुविध साचे अनन्य सब। जो ऐसे रस रीति से प्रियालाल के प्रेमी जन हैं, उनकी शरण में सदा ही रहे। अगर सेवक शरण में नहीं रहेगा तो ये कामादि दोष कलयुग के अभद्र उसको नष्ट कर देंगे। श्री सेवक जी महाराज, श्री राधा वल्लभ भजत भज, भली भली सब होई, रसिक अनन्य सजाति भजी, भली भली सब होई। भली भली तब होई जबहि हरिवंश चरण रति, भली भली तब होई रचित रस रीति सदामति। भली भली सब होई भक्ति गुरु रीति अगाधा, भली भली सब होई भजत भज श्री हरि राधा। जो राधा वल्लभ लाल के भजन करने वाले जन हैं, उनका जो भजन करते हैं, महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू ने हरिराम व्यास जी को एक ही उपदेश किया, श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो। ये है अनुराग का मार्ग। और त्याग, जैसी हरिवन प्रपंच बंच सब एक ही शब्द में कह दिया, सब हमारे लिए प्रपंच है। हमारे लिए उपासना क्या है? श्याम श्यामा पद कमल संगी तिन सिर नायो। राधा वल्लभ लाल के भजन करने वालों का भजन करने से सब प्रकार से भला होता है। जो अपने सी प्रिया प्रीतम के प्रेमी जन है, जो नित्य विहार रस भजन में डूबे हुए रसिक अनन्य जन हैं, इनका भजन करना चाहिए। भजन का तात्पर्य होता है भज धातु सेवायाम, सेवा का तात्पर्य होता है आज्ञा। इनकी आज्ञा में रहना चाहिए। जो प्रियालाल के भजन करने वाले रसिक जन है, इनके चरणों का आश्रय लेकर इनकी आज्ञा में रहने से सब भला ही भला होता है। क्योंकि इनके चरणों के आश्रय से आचार्य चरणों में निष्ठा प्रकट होती, प्रीति प्रकट होती है। बिना गुरुजनों के किसी को भी बोध नहीं होता, ध्यान रखना। चाहे शिव बिरंच सम होई, चाहे भगवान शंकर और ब्रह्मा के समान ज्ञानी हो, तो यही पता चलता है। जब गुरु चरणों में बैठो तब लगता है अगर गुरु कृपा ना हो तो जीरो के जीरो ही है, अगर गुरु कृपा हो गई तो हीरो के हीरो है। गुरु मेहरबान, सब काम बन गया, सब काम बन। ये देखा है, ये देखा है। साधना एक तरफ है, तपस्या एक तरफ है और गुरु कृपा एक तरफ है।